ओम साई राम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाबा ने कैसे मेरी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति की और मुझे किसी भी बात पर निराश नहीं किया। मेरे बेटे के 6+ हो जाने के बाद मैंने फिर से कंसीव करने का सोचा, क्योंकि मुझे बेटी की इच्छा थी। मेरे घर पर भी एक बेटी है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम का गैप करने के बाद फिर से कंसीव करने की प्लानिंग की और बाबा के आगे अर्जी लगाई। जुलाई 2023 में मैंने साईं सच्चिदानंद जी के सप्ताह पारायण का पाठ किया, पर मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गई और बाबा से कहने लगी, बाबा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरा पाठ कभी खाली जाए, तो इस बार क्यों? फिर मैंने नेक्स्ट मंथ वापस ट्राई किया और साईं चरित्र जी का पाठ किया। मुझे सितंबर मंथ तक कंसीव हो गया था। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरे 3 बच्चे हो। फर्स्ट मुझे बेटा था ही, 1 या 2 बेटी होती तो मैं और भी बहुत खुश हो जाती। मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी। फिर कुछ मंथ बाद सोनोग्राफी करवाई गई, उसमें मेरे ट्विंस होने की रिपोर्ट सामने आई, जिससे मैं बहुत खुश हो गई और बाबा को बोलने लगी कि बाबा आपने तो मेरे मन की इच्छा जान ली और मेरा साईं पाठ खाली नहीं गया। वो दोनों पाठ मेरे दोनों बच्चों के लिए ही थे। मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई और बाबा ने उन्हें कैसे चुटकियों में ठीक कर दिया, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इस अनुभव को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में अपने बच्चों का नाम भी रख लिया था। अगर एक बॉय और एक गर्ल होता तो मैं साईं और श्रद्धा रखती, और अगर दोनों गर्ल होती तो मैं श्रद्धा और सबूरी रखती। मैं कंफर्म थी कि बाबा मुझे एक बेटी तो ज़रूर ही देंगे, और मैंने अपने हस्बैंड से भी बोल दिया था कि बाबा मुझे एक बेटी तो ज़रूर ही देंगे। और बाबा से बोलने लगी कि बाबा मेरी लाज रखना और मेरा आप पर विश्वास टूटने नहीं देना। मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसे अटल करे रहना। मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो मुझे बाबा से मिल रहा था। बाबा ने मुझे कभी निराश नहीं किया और इस बार भी नहीं ही करेंगे। मैंने पूरे ही 9 महीने साईं सच्चिदानंद जी का पाठ चालू रखा। ज़्यादा नहीं, रोज़ एक अध्याय मैं ज़रूर पढ़ती थी। पूरे 9 महीने साईं ने मेरा साथ और मैंने साईं का पाठ नहीं छोड़ा। आए दिन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आती थी, पर रात गुजरती और सुबह मैं फ़ोन उठाती थी। उसी समय कोई ना कोई संदेश, फ़ोटो, वीडियो जो मेरी टेंशन दूर कर देते थे। बाबा बोलते थे कि तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर तू क्यों चिंता करती है? कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब के ज़रिए बाबा कुछ ना कुछ ऐसा भेज दिया करते थे जिससे मेरे दुखी मन शांत हो जाता था। कुछ ऐसे ही वीडियोस और फ़ोटोज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। बाकी आगे की लीला मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम साई राम।